पाकिस्तानी सियासत में शहरी लाहौर को खास अहमियत हासिल है। यही वजह है कि हर जमात की ये कोशिश होती है कि वो लाहौर के किले को फतह करे। NA 122 की बात करें तो इस हल्के से माजी में ख्वाजा साद रफीक, बानी तहरीक इंसाफ जैसी सियासी शख्सियात इंतखाबी मैदान में हिस्सा ले चुकी हैं। इस मरतबा इस हल्के से आज़ाद उम्मीदवार लतीफ़ खोसा मैदान में है, जबकि उनका मुकाबला साद रफीक से होगा। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा न्यूज़ हमाद असलम। जी हमाद। बिल्कुल, हम पहुंच चुके हैं हल्का NA 122 में। कौन सा उम्मीदवार किसको 8 फरवरी साल 2024 में चित करने के लिए मैदान में उतरा है, मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों पर बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से ख्वाजा साद रफीक हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आतिफ रफीक हैं, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की तरफ से हाफिज तलहा सईद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमायत याफ्ता उम्मीदवार लतीफ़ खोसा हैं। अवाम किस उम्मीदवार के साथ खड़ी है और अवाम की राय लेंगे, कौन उनके मसाइल हल करने के लिए हल्का 122 में विन करेगा। हल्का NA 122 गुज़िश्ता बरसों में हल्का 131 कहलाया जाता था। हल्का 131 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी थे और उनके बदले मुकाबिल ख्वाजा साद रफीक थे और इन दोनों के दरमियान सख्त मुकाबला था। तख्ते लाहौर की जंग, साद रफीक मैदान मारेंगे या कोई और? जमात इस्लाम, PTI, जमात इस्लामी, नून लीग को सपोर्ट कर रही है। PMN जिंदाबाद, नून लीग जिंदाबाद, नून लीग जिंदाबाद, PTI जिंदाबाद। अगर हमें देखा जाए ना, इंशाल्लाह हमें वोट जो है ना ओवरऑल, ठीक है, अगर 5 लाख करता है ना तो इंशाल्लाह हमारा 2.5 लाख को वोट पड़ता है। इंशाल्लाह जो है वो 60 से 70% जो है वो जमात इस्लामी इस हल्के से वोट लेगी। अगर सिलेक्शन ना हो तो 80% PTI का। यहाँ 5 सूबाई हल्के हैं जिनमें PP 156, 155, 154 सरेफरिस्त हैं। हल्के में डिफेंस, वाल्टर रोड, भट्टा चौक और मुल्का आबादियाँ शामिल हैं। वोटर्स की कुल तादाद 5,77,091 है, मगर ये वोटर उसी को नया लीडर मानेंगे जो उनके मसाइल हल करवाने में पेश होगा। मैं न्यूज़ चैनल का बड़ा मशहूर हूँ। हमारे मसाइल मौसम के लिहाज से होते हैं। गर्मी है तो बिजली नहीं, सर्दी है तो गैस नहीं। तारीख में पहली दफ़ा देखा जाएगा कि जेल में बैठा शख्स वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो नून लीग ने ही लगाए हुए हैं, इसलिए सर हम नून लीग को सपोर्ट करते हैं। जो ख्वाजा साद रफीक है ना, वो एविएशन मिनिस्टर रह चुके हैं। पहले वो रेलवे के मिनिस्टर थे, दोनों मिनिस्टर उनके पास थी। उन्होंने रेलवे को बेहतर किया, उन्होंने एविएशन को बेहतर किया और उन्होंने इस इलाके में 6 गवर्नमेंट स्कूल बनाए हैं। इस वक्त आप जाके देख लें, जो नॉन स्टॉप रेलवे चलती है लाहौर से पिंडी, वो प्राइवेट हो चुकी है, जिसका किराया 500 से 700 इकोनॉमी का था, इस वक्त वो 1000 प्लस हो चुका है। जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है, हमने ही मुल्क को ट्रैक पे चढ़ाया। आप दूसरी हुकूमतें जो आई हैं वो आपका ट्रैक सामने है। इन्होंने मुल्क को बदहाल कर दिया। इलेक्शन का कोई माहौल नहीं बनाया गया। मुझे लगता ही नहीं है ये इलेक्शन है, ये सिलेक्शन है। और मैं समझता हूँ कि सीधा सीधा कह देना चाहिए था कि भाई ये वज़ीर आज़म हमारे आ चुके हैं। तो रोड्स की बातें कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जी जुल्म और फलां हो रहा है। अब आवाम समझ चुकी है, हमारे मसाइल का जो हल है वो कुरान सुन्नत में है। इस हल्के में सीवरेज, पीने के साफ पानी, गैस की किल्लत जैसे बुनियादी मसाइल आज भी हल तलब हैं। हल्के की आबादी की अक्सरियत पोश इलाके में शामिल है, जबकि यहाँ मिडल और लोअर मिडल क्लास भी नुमाया है। 8 फरवरी साल 2024 को कौन सा उम्मीदवार किसको शिकस्त देगा और कौन जीतेगा, इसका फैसला 8 फरवरी को ही होगा। लेकिन इन आम इंतखाबात को महफूज बनाने के लिए, फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने के लिए पंजाब पुलिस मैदान में आएगी और असले की नुमाइश पर भी पाबंदी है। हल्का 122 पर हमने बात की है और मुख्तलिफ हल्कों में नाकाबंदी भी लग चुकी है और देखना यह है कि ये इलेक्शन पुरअमन होने के साथ साथ किसकी जीत के लिए ये खुशी का जरिया बनेगा। कैमरामैन मोहम्मद जामिन के साथ हमाद असलम, न्यूज़ लाहौर।